नमस्कार। हमने आपको सुबह जानकारी दी थी क्या प्याज के बाजार में आज क्या कुछ भाव बना, कैसी ग्राहकी दिखी, कैसा उठाव दिखा, कितनी आवक रही। लेकिन दोपहर के समय बाजार बदल जाता है और ये जो रिपोर्ट आप देख रहे हैं ये दोपहर की रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट को जानने के बाद आपको पता चलेगा कि एक्चुअल में क्या कुछ भाव देखने को मिला, कैसी ग्राहकी देखने को मिली। और अगर आपको आवक नहीं पता है तो आवक भी हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। इस वीडियो में आपको जो भाव मिलेंगे वो सभी खुल करके मिलेंगे, क्योंकि इस समय लगभग 11:53 का समय हो रहा है और सभी जगह की मंडियों के भाव खुल के आ जाते हैं। सभी जगह से भाव पता चल जाते हैं कि पीछे चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे एमपी हो, चाहे राजस्थान हो, क्या कुछ भाव खुल गए, कैसी ग्राहकी खुल गई। सारी जगह से जो है पूरी तरह से सही रिपोर्ट निकल के आ जाती है। तो आपको अब हम जानकारी देने वाले हैं कि इस समय यानी कि दोपहर में 11:53 पे प्याज के भाव में क्या कुछ चलता नजर आ रहा है। चलिए किशन भैया से बात करते हैं। भाई साहब जी नमस्कार। नमस्कार शर्मा जी, सुनाइए। कैसे हैं? बढ़िया चलिए। आज अगर हम बात करें किशन भैया, स्वतंत्रता दिवस के अगला दिन है। आज क्या कुछ माहौल बन चुका है ग्राहकी में? ये शर्मा जी ग्राहकी बहुत अच्छी चल रही है। ग्राहकी में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और ग्राहकी तो सोमवार को भी बहुत अच्छी थी। कहीं ना कहीं सोमवार को हमारे यहाँ पे 80 गाड़ी के लगभग माल सेल हुआ है। सोमवार को हमारा समझो 113 गाड़ी माल था और 80 गाड़ी बिका, तो 33 गाड़ी बैलेंस बचा था सोमवार को। और कहीं ना कहीं 33 में से भी कल 5-7 गाड़ी उठी हैं, मतलब। और कहीं ना कहीं हमारे 25-26 गाड़ी ही बैलेंस बचा और 71 गाड़ी की आज फ्रेश अराइवल है। कुल मिला के 96 गाड़ी का माल है आज मंडी में। और 96 गाड़ी में 81 गाड़ी स्टैंडिंग में है और 15 गाड़ी हमारी नीचे बैलेंस खड़ों पे रह गई थी। और 81 गाड़ी जो स्टैंडिंग में है ना शर्मा जी, उसमें 14 गाड़ी राजस्थान की। कहीं ना कहीं आज राजस्थान देखने को कम मिल रहा है। 23 गाड़ी एमपी की, 19 गाड़ी पूना की और 25 गाड़ी नासिक की है। ये तो डिटेल होगी हमारी जो माल की अराइवल है। अगर अब हम भाव की बात कर लें शर्मा जी, तो भाव हमारा जो लगभग स्टैंड है मार्केट, तेजी नहीं कह सकते लेकिन मंदा भी नहीं। मार्केट कहीं ना कहीं हमारी समझो 20 रुपए से लेके और 30 रुपए किलो तक चल रही है। इसमें सभी क्वालिटी आ गई। राजस्थान भी आ गया, एमपी भी आ गया, पूना भी आ गया, महाराष्ट्र की। अगर हम डिटेल वाइज बात कर लेते हैं तो राजस्थान का कहीं ना कहीं हमारा 20 रुपए किलो से लेके और 27 रुपए किलो तक, 26 रुपए किलो तक। और एमपी का भी समझो हमारा 22 रुपए, 21-22 रुपए किलो से लेके और 27 रुपए, 27.5 रुपए किलो तक, यानी 1100 रुपए मन तक। कहीं ना कहीं महाराष्ट्र की भी पोजीशन यही समझो 23-24 रुपए से लेके, यानी 900 रुपए मन से लेके और 1000 रुपए मन तक, यानी 23 से लेके 25 तक ज्यादा माल बिक रहे हैं। और जो अगर बात करें बढ़िया माल की तो वो 26-27 रुपए किलो, 27.5 रुपए किलो। लेकिन जो पूना एरिया का आ रहा है माल, वो कहीं ना कहीं 1 रुपए किलो, 2 रुपए किलो तेज बिकता है। पूना एरिया का माल अगर बात करें तो शर्मा जी 23 रुपए से किलो से लेके और 30 रुपए किलो तक बिक रहा है। लेकिन जो 27 रुपए से लेके और 30 रुपए किलो तक बिकता है वो चंद लाट होती है, बहुत ज्यादा क्वांटिटी में नहीं बिकता। ज्यादातर माल जो है ना 23-24 रुपए से लेके और 26-27 रुपए तक बिक रहे हैं। ये तो हमारी भाव की पोजीशन बनी हुई है कुल मिला के। और बिक्री भी अच्छी चल रही है। जैसा कि कल छुट्टी थी, आज ग्राहक कस्टमर काफी है। और हमारी जो लगभग 96 गाड़ी का माल है मंडी में, और 96 गाड़ी में से कम मुझे लगता है कि 60 गाड़ी सेल होगा। जिस हिसाब की ग्राहकी है 55 से 60 गाड़ी सेल होगा और 30-35 गाड़ी बचेंगी। और कल मुझे नहीं लगता कि ये जो आज अगर 70 गाड़ी की अराइवल है तो कल 70 गाड़ी नहीं आएंगी। कल कहीं ना कहीं 50 गाड़ी के लगभग माल आएगा। और बाजार में कोई घबराहट नहीं है। कहीं ना कहीं बाजार कह सकते हो कि रुका है, बाजार रुक गया है, ये पोजीशन है। यानी सोमवार को भी जो है ना, जो छुट्टी के दिन 15 अगस्त से पहले 14 अगस्त को, तो मार्केट में काफी चढ़ाव था, पूरा लगातार मार्केट चढ़ रही थी। आज कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि ब्रेक लगा है, मतलब मंदा नहीं कह सकते, और बाजार रुका है। और कहीं ना कहीं का अगर कहा जाए तो कोई लाट 4-8 आने कम भी सेल हो रहा है परसों के मुकाबले। लेकिन कोई घबराहट नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। क्वालिटी की अगर बात करें किशन भैया, लगातार क्वालिटी में कुछ बदलाव है?
शर्मा जी अब ये प्याज देख लीजिए, अब ये प्याज अभी आपके सामने 1021 रुपये से लेके 1050 रुपये मन तक बिका है। यानी ये समझो 25.5 रुपये से लेके और 25.26 रुपये तक हो गया। और ये सामने शर्मा जी देख रहे हैं ये एमपी का, ये 25 रुपये किलो बिका है शर्मा जी। और ये शर्मा जी आपके पीछे एमपी का माल है, ये 24 रुपये किलो बिका है। जी। और ये शर्मा जी चोपड़ा माल कह सकते हो इसको, ये नासिक का, ये भी समझो 20 रुपये के आसपास बिकेगा। और हल्का चोपड़ा हो तो 17-18 रुपये किलो। और ये शर्मा ये एमपी का माल है, ये भी समझो 22-23 रुपये किलो। इसमें थोड़ी सी मतलब दागी की शिकायत कह सकते हैं, एक आधा दाने की शिकायत है, तो ये इस पोजीशन में बिका है। तो कुल मिला के पोजीशन तो शर्मा जी यही चल रही है। ज़्यादातर माल जो हमारे 900 से लेके यानी 23 रुपये से लेके और 25-26 रुपये किलो के अंदर ही बिक रही है। किशन भैया, आवकों की अगर बात करें, अब अगस्त का आधा महीना लगभग निकल चुका है, आगे भी त्योहारी सीजन आने वाला है, आवकें कैसी रह सकती है? शर्मा जी जो कमजोर माल हैं वो निकल कर आ रहे हैं। और अभी क्या है कि किसान के दिमाग में कुछ पिछले साल क्या हुआ था, लास्ट में आके ना काफी मंदा हो गया था, वो भी उससे भी थोड़ा हल्का सा ना थोड़ा सा किसान जो डरा हुआ है, इसलिए आवकें तो हो रही हैं, बराबर आ रही हैं। और लेकिन जो हमारी बांग्लादेश की डिमांड बनी हुई थी वो बराबर बनी हुई है, कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन बांग्लादेश आज क्या रहता है शाम को पता लगेगा, लेकिन पीछे कल परसों तक तो काफ़ी डिमांड बनी हुई थी। अभी आज की पोजीशन जो भी आएगी वो बताएंगे आपको अगली वीडियो में। लेकिन कुल मिला के बाजार सही सामान्य चल रहा है, बाजार अच्छा बना हुआ है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और कोई किसान भाई व्यापारी भाई घबराए ना, थोड़ी सी आज तो देखो इंदौर में भी आवक कम है पहले से, परसों 1 लाख कट्टे में भी कोई घबराहट नहीं थी, आज तो 60-70 हज़ार 60-65 हज़ार कट्टा है। तो कुल मिला के पोजीशन ठीक बनी हुई है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई किसी प्रकार की कोई घबराहट। अभी ये 1-2 दिन बाजार रुकेगा, यहाँ पर रुकेगा अभी 2-3 दिन, उसके बाद फिर आवकों में थोड़ी सी कमी आएगी पीछे की मंडियों में, तो बाजार फिर ऊपर जाएगा। बहुत ज्यादा हम ये नहीं कह रहे कि बहुत ज्यादा तेजी आ जाएगी, लेकिन मंदे वाली तो कोई कहीं भी कोई बात नहीं है। धीरे धीरे बाजार थोड़ा सा निरंतर सुधार होगा, कोई मतलब घबराने वाली कोई बात नहीं है, बाजार बना रहेगा। कोई किसान भाई कोई व्यापारी भाई ना घबराए, धीरे धीरे माल लाए, ये ना सोचे कि बाद में मंदा हो जाएगा तो मैं बेच दूं, ऐसा बिल्कुल दिमाग में रखे। माल को धीरे धीरे निकाले, जिनके पास ज्यादा माल जो है ना है वो भी धीरे धीरे निकाले, और जिनके पास थोड़ा माल है वो भी मतलब उसको 2-3 पार्ट में बांट दे, कुछ अभी निकाल दे, कुछ 10 दिन रुक के निकाल दे, कुछ भी। अभी शर्मा जी हमारे पास पुराने प्याज के लिए लगभग 2 महीने का टाइम तो है ही। और कहा जाए तो ये जो हमारे राजस्थान वाले किसानों के लिए है ये संदेश है कि उनके पास 1.5 महीने का टाइम है। जो राजस्थान की प्याज है वो 1.5 महीने के अंदर बेच दें, क्योंकि बाद में नया प्याज भी थोड़ा बहुत चल पड़ता है ना, ऐसे 1.5 महीने में मान लो थोड़ा बहुत तो नया प्याज चल पड़ेगा, तो सबसे पहले असर राजस्थान पे पड़ता है। अभी ये हमारे ये एमपी के मोटे माल या पूना एरिया के, नासिक एरिया के, वो नया माल आने के बाद भी बिकता रहता है, सप्लाई में जाता है। तो राजस्थान वाले कहा जाए तो व्यापारियों के लिए 1.5 महीने का टाइम है। और जो एमपी वाले जो व्यापारी हैं अरे या नासिक वाले व्यापारी हैं, एमपी वाले व्यापारियों के लिए भी ये संदेश है कि जो मीडियम माल है वो पहले निकालें। मोटे माल अगर थोड़ा बहुत मतलब निकालना उनको भी है, लेकिन जिनके पास ज्यादा माल है वो अभी 2 महीने तक घबराने वाली कोई बात नहीं है, धीरे धीरे निकालें, भाव बना रहेगा, भाव में कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर कहीं बीच में 1-2 रुपए का अगर ब्रेक लगता है या बंदा होता है तो उसको थोड़ा सा मतलब क्या है, थोड़ा सा 1-2 दिन मतलब कम निकालें, तो इसके बाद मतलब उसके बाद जब मंडियों में माल कम आता है तब ले आए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बाजार बना रहेगा। किशन भैया, अंत में एक बार नेफेड की भी बात कर लेते हैं। क्या इस बार 3 लाख मीट्रिक टन का टारगेट पूरा हो चुका है नेफेड का? शर्मा जी कहने को तो कह रहे हैं कि 3 लाख टन का उनका टारगेट था, पर मुझे लगता नहीं है कि 3 लाख टन उनका पूरा हुआ होगा। अगर हो सकता है 2-2.5 लाख टन हुआ भी होगा, तो 2-2.5 लाख टन में 1-1.5 लाख टन प्याज आएगा। 1 लाख टन तो मुझे लगता है खराब भी हो जाएगा, कुछ काफी खराबी आएगी। मुझे लगता है कि अगर 70-60% माल आएगा, 40% खराब हो जाएगा। मान लो
2.5 लाख टन भी अगर उन्होंने रखा है तो 1 लाख टन तो खराबी में जाएगा। 1.5 लाख टन, 1.5 लाख टन शायद आएगा माल। उससे कोई घबराने वाली बात नहीं है, कोई भी ना घबराए उससे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद किशन भैया, ऐसी अच्छी बढ़िया निष्पक्ष और ट्रांसपेरेंट जानकारी आपसे हमेशा मिलती रहे। और पिछले लगभग 1.25 साल से ज्यादा आपने हमारे किसानों का मार्गदर्शन किया है, तेजी हो या मंदी हो ऐसी ही जानकारी आपसे मिली। जी शर्मा जी, और अंत में मैं एक बात कहना चाहूंगा कि कुछ थोड़ा सा बहुत मतलब कुछ चैनल्स होते हैं कि थोड़ी सी मतलब यहाँ पे हम जैसे 20 से 30 से ऊपर नहीं बाजार हुआ, 20, 25, 30 रुपए में तो चल रहा है। मतलब यही रिपोर्ट दे जो एक्चुअल रिपोर्ट है ना, जो नेचुरल रिपोर्ट है वो दिखाएं। जो भी कोई भी नेशनल चैनल है, मैं उनसे निवेदन करना चाहूंगा, राइट, गलत रिपोर्ट ना दे। 40-50 अभी ठीक है, रिटेल में भी मेरे ख्याल 40 से ऊपर नहीं है। ये हमारे ग्राहक भाई खड़े हुए हैं, क्या रिटेल में क्या भाव बेच रहे भैया? मतलब रिटेल में भी ज्यादा से ज्यादा अच्छा माल ले जाते हैं तो 40, थोड़ी सी हल्की क्वालिटी 20 वाला ले जाते हैं तो 30 रुपए। मतलब रिटेल में भी अभी मेरे को लगता नहीं कि 35-40 रिटेल में क्या भाव बेचते हो? 35-40 बेचते, इससे ऊपर 50 तो नहीं हुई अभी। मतलब रिटेल में भी 50 रुपए का भाव गया नहीं है कुछ। मतलब ये चैनल्स वालों से निवेदन है कि जो सच्चाई है, जो सही रिपोर्ट है वो दिखाएं। हम नहीं कहते कि वो ज्यादा दिखाएं या कम दिखाएं, पर जो सच्चाई है वो दिखाते जाएं, क्योंकि ग्राहक पूरी मार्केट है, मार्केट के इस आधार पर ही रिपोर्ट दिखाएं। बाकी मेरा मोबाइल नंबर 9312241762, सूरज ट्रेडिंग कंपनी, A1158, आजादपुर सब्जी मंडी। बहुत बहुत धन्यवाद किशन भैया, और ऐसी अच्छी जानकारी आपसे हमेशा मिले। एक बार मैं बोर्ड दिखाता हूँ आपको, देखिए सूरज ट्रेडिंग कंपनी, प्रताप ट्रेडिंग कंपनी, फंड नंबर 6364 पड़ता है, 1158 किशन भैया का बोर्ड है। बराबर में आप देखेंगे गुलशन भैया इनके बड़े भाई हैं, 1155 314। आप दिए हुए नंबरों पर संपर्क कीजिएगा, एवरी टाइम अच्छी जानकारी मिलती रहेगी। कल आपको सुबह फिर जानकारी देंगे, दोपहर में भी जानकारी देंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय जवान। चलिए नमस्कार।